हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा दोस्तों कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। दोस्तों इसकी कमी के क्या कारण है, किन कारणों की वजह से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आती है। दोस्तों इसकी रेफरेंस रेंज क्या होती है, कितना होना चाहिए मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। दोस्तों जैसा कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे शरीर के अंदर लंग से जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, सभी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। हीमोग्लोबिन दो वर्डों से मिलकर बनता है दोस्तों, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है दोस्तों आयरन, और ग्लोबिन जो होता है दोस्तों ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये मिलकर बनता है हमारा हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में इसको HB भी बोलते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा HB को हीमोग्लोबिन बोला जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक टाइप का गोलाकार प्रोटीन होता है, ठीक है। यानी कि ये रेड ब्लड सेल्स जो RBCs होती हैं उनके अंदर होता है। दोस्तों जो ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और एक टेट्रामिक प्रोटीन है, ये जो है एक तरह का टेट्रामिक प्रोटीन होता है, और इसमें प्रत्येक सब यूनिट से जुड़ा हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। ये एक जो हमारा रेस्पिरेटरी वर्णक है और हमारे लंग से शरीर के डिफरेंट यानी कि सभी भागों में ऑक्सिक हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। दोस्तों साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ मात्रा में हीमोग्लोबिन के माध्यम से कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में वापस लेकर आता है, ठीक है। दोस्तों हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में हम HB बोलते हैं। अब बात करें दोस्तों इसमें कि जो हीमोग्लोबिन A है, A को हम HbA1, HbA2 और HbV जीन द्वारा कोडित किया जाता है। यानी कि जो हमारे जीन होते हैं HbA1, HbA2 और HbV, ये तीन जीन होते हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन के कोडित होते हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों आगे की इसका वर्क क्या है, तो वैसे तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर कि इसका जो मेन कार्य है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, यानी कि हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना इसका काम होता है, और वहां से वापसी में ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाके हमारे लंग्स में पहुंचाता है और फिर वो बाहर निकालता है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हड्डियां हैं हमारी, उनके अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो के अंदर दोस्तों हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं, सभी सेल्स का निर्माण हमारा बोन मैरो करता है, ठीक है, जिसे हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। दोस्तों वहीं पर हमारा रेड ब्लड सेल्स बनता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही दोस्तों हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। बात करें दोस्तों कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में लगभग 50 लाख रेड ब्लड सेल्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 50 लाख रेड ब्लड सेल्स के कण होते हैं। दोस्तों अगर इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये जो RBCs होती हैं ये बीच में से पतली महसूस होती हैं हमें, जो देखने में आती हैं, और साइडों से ये हमें मोटी महसूस होती हैं, ठीक है। दोस्तों इसी के अंदर ही हमारा जो हीमोग्लोबिन है, अगर हम एक सेल्स की बात करें कि एक सेल के अंदर 30 से 35% तक हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। दोस्तों बोन मैरो में ही विटामिन B6 ये भी दोस्तों इसी के अंदर बनता है। दोस्तों साथ में ग्लाइसिन नामक एमिनो एसिड से संयोग कर हीम नामक यौगिक बनता है, जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर इसके कारण की, कि हीमोग्लोबिन किन कारणों की वजह से कम हो जाता है। तो शरीर में हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है वो उचित नहीं होने पर हीमोग्लोबिन की समस्या पैदा होती है। आमतौर पर दोस्तों खासकर ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद एक महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो लेवल है ये कम हो जाता है।
दोस्तों सबसे पहला कारण की बात करें तो कैंसर आता है। कैंसर में दोस्तों हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है। HIV एड्स है, लिम्फोमा है, सिरोसिस है, ल्यूकेरिया है, बवासीर है, ठीक है दोस्तों, हीमोलाइटिस है, पेट में अल्सर, आयरन की डेफिशिएंसी, मल्टीपल माइलोमा, विटामिन की कमी, हाइपोथायराइडिज्म और भी दोस्तों बहुत सारे इसके ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन डाउन होता है। ठीक है, कुछ दोस्तों ऐसे भी कारण होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो जीन के थ्रू चलते हैं, उनकी वजह से भी हमारा हीमोग्लोबिन कई बार डाउन ही रहता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से जो हमें सबसे खतरनाक डिजीज होने का चांस होता है वो होता है एनीमिया का। एनीमिया की वजह से दोस्तों हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब बात करें दोस्तों हम इसके सिम्टम्स की कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमें क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले लक्षण की बात करें तो हेडेक होता है, सर दर्द, ठीक है, सांस फूलना, चक्कर आना, घबराहट होना, कमजोरी महसूस होना, चिड़चिड़ापन, थकान महसूस होना, किसी चीज में ध्यान लगाने में कमी, हाथ और पैरों का ठंडा होना, तो ये सारे सभी सिम्टम्स होते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे हम कि इसकी जो हीमोग्लोबिन है हमारा ये नॉर्मली कितना होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन। वैसे तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है ये कई तरह से देखा जाता है, इसकी जो रेफरेंस रेंज होती है ये काफी सारी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी मैंने एक इमेज लगाई हुई है, आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों में ये अलग होता है, न्यूबॉर्न में अलग होता है, इन्फेंट्स में अलग होता है। ठीक है, कुछ एज के भी हिसाब से इसके क्राइटेरियाज रहते हैं कि इस एज के अकॉर्डिंग इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक ऑन एवरेज की, कि एक एवरेज के हिसाब से। तो दोस्तों अगर बात करें मेल के अंदर, एक एडल्ट और एक स्वस्थ मेल के अंदर मिनिमम 13.5 mg पर DL से लेके दोस्तों ये 17.5 के बीच में रहना चाहिए। तो ये हमारा एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन माना जाता है। सेम दोस्तों बात करें फीमेल्स में, तो फीमेल में 12 से लेके 15.5 ग्राम पर DL के बीच में हमारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो इससे अगर ज्यादा आ रहा है तो भी दोस्तों हमारे लिए ये खतरनाक होता है, और अगर कम आ रहा है तो भी ये हमारे लिए खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।